Welcome, folks. So today is day 7 of our challenge. That means final day of our challenge. And if you are up to now, so that shows how consistent you are, how serious you are toward your dream. Until and unless you yourself is not serious about anything, like you yourself is not inclined toward fulfilling your targets, then no one is going to help you out, right? अगर आप खुद की मदद नहीं करोगे तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता. And you are helping yourself. That shows you are definitely into the game. So let's get started off with today's video, and I hope you are learning a lot of things, and this itself will also be a power pack session. So let's get started. So guys, today we will revise the concept that we had understood in the earlier videos. Along with that, I will give you more elaborative explanation on things. So let's get started off. Firstly, we will understand about judicial review and judicial activism. How, like I had already explained you what is the difference between judicial review and judicial activism, but I still wanted you to understand and like assimilate this thing कि judicial review और judicial activism में क्या difference है. Activism definitely means something like being on your front foot कि हाँ मुझे कुछ करना है, ऐसा वाला तो वो एक्टिविज्म होता है. एंड रिव्यू इज समथिंग टू रिव्यू, राइट. तो बाय दिस लाइक डेफिनेटली जुडिशरी का काम है टू मेक एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव अकाउंटेबल, टू हेल्ड देम अकाउंटेबल. बट जुडिशियल रिव्यू से, क्योंकि मैंने आपसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया केशवानंद भारती केस, और उसमें जुडिशियल रिव्यू की जो फिलॉसफी है वो निकल के आई थी, और ये पावर खुद से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को दी थी, जबकि कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. बट जुडिशियल रिव्यू से एक क्या बेनिफिट हो गया कि अगर सपोज आज कोई भी गवर्नमेंट अपने हिसाब से रूलिंग लेके आती है जो कि उनके बेनिफिट के लिए होती है, तो जो हमारी जुडिशरी है वो उसे नलीफाई कर सकती है. बट दिस इज़ पॉजिटिव साइड ऑफ पिक्चर. नेगेटिव साइड ऑफ पिक्चर इज, सपोज करो कोई जुडिशरी की आज तक ऐसा नहीं हुआ है, बट अगर इन केस ऐसा फ्यूचर में होता है कि जो जुडिशरी की हायर अथॉरिटी बनता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है, अगर वो सीरियस या फिर वो ईमानदार इंसान नहीं हो, अगर वो कंट्री के बेनिफिट के लिए नहीं सोचे, वो अपने बेनिफिट के लिए काम करे या किसी पर्टिकुलर पार्टी की आइडियोलॉजी से प्रभावित हो, तो उस केस में ये सारा जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है जिसके लिए आज हम बहुत खुश हैं, वो हमारे लिए नेगेटिव हो सकता है. ऑल्दो देयर आर वेरी वेरी लेस चांसेस फॉर दैट, बिकॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए पूरा प्रोसेस है. ऐसा नहीं है वो पेपर क्लियर करके बन जाते हैं, तो उसका पूरा प्रोसेस से वो निकलते हैं. सो दैट मीन्स इट्स वेरी वेरी लाइक लोअर प्रोबेबिलिटी कि ऐसा कुछ हो, बट स्टिल दिस इज सेकेंड साइड ऑफ पिक्चर. Then come judicial activism. Judicial activism I already told कि judiciary always wanted कि हमारा काम है judiciary justice को deliver करना. So we want justice to be delivered to each and everyone. Although they are not able to provide justice to most of the people that are filed the cases in the judiciary itself, because बहुत सारे cases pending है, but still they are inventing new ways so that कि जो justice है वो लोगों तक पहुँच सके. So by this thing in their head, what they are inventing is like lot of new things. For example, PIL का केस है. PIL किस लिए लेके आए? Because they thought of कि लाइक देयर आर सम पीपल कि जो लोग जुडिशरी को अप्रोच नहीं कर सकते, फॉर दैम लाइक क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, या और भी बहुत सारी रीज़न. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ योर सेल्फ और माइंड, वी डोंट वांट टू इंडल्ज इन ऑल दीज थिंग्स एंड वी वांट टू स्टे अवे फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बिकॉज वो हरासमेंट भी है वहाँ पे कहीं ना कहीं. अगर सपोज मुझे बार बार जुडिशरी के लिए अपना जाना पड़ेगा तो मेरा टाइम निकलेगा, सब चीज़ है. आजकल के टाइम में जब इंसान बाहर जाकर सब्जी मंडी नहीं लेके जाना चाहता, वी ऑलवेज थिंक कि हर चीज़ घर पे आ जाए. सो इट ऑल्सो शोज़ कि अगर मुझे जुडिशरी की इस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है तो इंडिया में तो तारीख पे तारीख है, तो मुझे बार बार जाना पड़ेगा, मेरा बहुत सारा टाइम जाएगा, मेरी एनर्जी जाएगी, मेरा माइंड एग्जॉस्ट होगा, मैं खुद एग्जॉस्ट होंगी. तो वो सब चीज़ों से हर कोई थोड़ा सा दूर रहना चाहता है, ये भी चीज़ है. तो इसलिए उन्होंने क्या कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया PIL का, कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी लिटिगेशन डाल सकता है. सपोज कीजिए कोई भी जुडिशरी में है, कोई एडवोकेट है, कुछ भी है, वो प्रैक्टिस में है, तो अगर वो मेरी जगह पे जाके केस करते हैं, सो दैट वो किस केस फाइल करने से क्या होगा कि मुझे बार बार नहीं जाना पड़ेगा, वही अपने आप हियरिंग वगैरह देख लेंगे, और उनके लिए ये बिल्कुल उनका जॉब का पार्ट है, बिकॉज ही इज़ इनटू और शी इज़ इनटू दिस प्रोफेशन, तो उनके लिए वो काफ़ी चीज़ें कॉमन भी होंगी. तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जस्टिस लोगों तक पहुंच पाएगा. तो ये एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था जुडिशरी के द्वारा, तो जो क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म के अंडर आ जाता है. और भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं. सो बेसिकली जुडिशियल एक्टिविज्म इज ऑल्सो हेल्पिंग पीपल
बट बिकॉज ऑफ दैट हुआ क्या, पहले ही केसेस की इतनी पेंडेंसी थी और ज़्यादा केसेस आने शुरू हो गए और ज़्यादा पेंडेंसी बढ़नी शुरू हो गई. सो दैट्स ऑल्सो प्रॉब्लम. सब ठीक है, आप जस्टिस को डिलीवर करना चाहते हो, पर उसके लिए जो केसेस है उसे भी ख़त्म करो. कुछ ना कुछ एक्टिविज्म ही करना है तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोई भी वे फॉरवर्ड हो, बिकॉज दे आर इन टू सिस्टम, दे आर वेल नोन अबाउट द फैक्ट्स कि हाउ थिंग्स वर्क. सो दे मस्ट डू समथिंग कि जिससे कि जो केसेस हैं उनकी चीज़ें जल्दी खत्म हो. अब हो क्या रहा है, ट्रिब्यूनल्स बना दिए, ये बना दिया, वो बना दिया, उससे चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो गई. अगर एट द डे एंड सुप्रीम कोर्ट ही हर चीज़ में आंसर करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही हर चीज़ के लिए जो केस है उसका वर्डिक्ट देगा, तो बाकी नीचे वाली जुडिशरी का काम ही क्या है, सिर्फ चीज़ों को डिले करना तो नहीं होना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल्सो वन परस्पेक्टिव दैट वन शुड हैव. डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अब सारे केसेस लेके बैठ जाएगा, बट व्हाट आई वांट टू डिस्कस अबाउट इज कि कुछ ना कुछ वे फॉरवर्ड होना चाहिए कि जो जस्टिस डिलेड है वो ना हो. So this is about judicial activism and judicial review, but judicial activism is also required in the way कि जो जस्टिस हैं, जो इतने सारे केसेस पेंडिंग है, उन सबको भी मिल सके. So this is about the concept of judicial review and judicial activism. Now come back to check and balances. Check and balances is something like concept क्या है कि जो भी दूसरी अथॉरिटी है उसकी ऊपर चेक कर रखना ताकि उसकी जो भी पावर है उसे बैलेंस करके रखा जा सके. और मैंने आपसे अभी एक्सप्लेन किया जैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को कौन अकाउंटेबल रखता है, कौन उसकी चेक एंड बैलेंसेस का काम करता है, जुडिशरी. सो और इवन जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव भी एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस का काम करते हैं. वो कैसे, सपोज कीजिए एग्जीक्यूटिव ने कुछ भी गड़बड़ किया, मतलब कुछ भी गलत किया, तो जब वो पार्लियामेंट में हाउस में आएंगे तो वो जो ऑपोजिशन पार्टी है वो वहाँ पे डेलिब्रेशन में बोलेगी कि आपने ये क्यों किया, आप ये क्वेश्चन के आंसर दो, ये ऐसा करो, तो वो उन्हें अकाउंटेबल ठहराएगी. सो दिस इज़ हाउ अकाउंटेबिलिटी इज सेट. तो ये है बेसिक चेक एंड बैलेंसेस का कंसेप्ट. तो डेफिनेटली चेक एंड बैलेंसेस जो है वो बेसिक इथो है हमारी डेमोक्रेसी की, इवन डेमोक्रेसी की, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो मेन क्या है, जो लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, दे आर आंसरेबल टू पीपल. दैट मीन्स पीपल आर मेकिंग देम आंसरेबल टू देमसेल्फ. सो दैट शोज कि वो उनके ऊपर चेक रख रहे हैं ताकि उनकी पावर को बैलेंस किया जा सके. देन दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड ओवर देयर, द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्ड बाय लेजिस्लेटिव. वो कैसे, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. एक कि जब वो कुछ भी गलत करेंगे तो वो पार्लियामेंट में जब जाएंगे तो उनसे क्वेश्चन वगैरह पूछा जाएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो पार्लियामेंट के पास है वो क्या, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का. नो कॉन्फिडेंस मोशन मैंने आपसे पहले बताया, जब पार्लियामेंट सोचता है कि हमें तुम पे विश्वास नहीं है कि तुम्हारे पास मेजॉरिटी है और तुम जो गवर्नमेंट है वो रन कर सकते हो, तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है. अगर वो पास हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, उनकी जो पूरी गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व हो जाएगी, दोबारा से इलेक्शंस होंगे एंड ऑल. सो दिस इटसेल्फ शोज कि किस तरह से एग्जीक्यूटिव्स को लेजिस्लेटिव अकाउंटेबल रखते हैं. सो दिस इज और देखो ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव भी अकाउंटेबल रख रहे हैं, पर आप देखो लेजिस्लेटिव में भी एग्जीक्यूटिव्स अपना, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेसिकली डिसाइड करते हैं कौन सा बिल इंट्रोड्यूस करना है कौन सा नहीं, और वो जाके पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं. तो दैट मीन्स वहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव्स की खूब पावर है. सो बट या दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंसेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन द केस ऑफ इंडिया और इन आर डेमोक्रेसी. So now comes secularism. Secularism is something that I have already told you. Secularism के दो फंडा है. एक है वेस्टर्न मॉडल. वेस्टर्न मॉडल में क्या कहा जाता है कि सेक्युलरिज्म का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न मॉडल कि जो स्टेट है वो डिफरेंट है और जो रिलीजन है वो डिफरेंट है. स्टेट रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी, रिलीजन स्टेट के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा. सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, वो है वेस्टर्न मॉडल. पर हमारे लिए वो काम नहीं करेगा. हम तो खाना भी रिलीजन के हिसाब से खाते हैं. हमारा रिलीजन बोलता है ट्यूसडे को ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो हम ट्यूसडे को प्याज नहीं खाएंगे, नॉन वेज नहीं खाएंगे, ड्रिंक नहीं करेंगे. हमारा रिलीजन बोलेगा कि फ्राइडे को नमाज़ पढ़ने जाना है, तो हम अपने रिलीजन के हिसाब से नमाज़ पढ़ने वहाँ ज़रूर जाएंगे. तो हम अपने रिलीजन के हिसाब से ही सांस लेते हैं, हम अपना हर चीज़ अपने रिलीजन के हिसाब से करते हैं. तो ऐसे केस में क्या गवर्नमेंट हमें ऐसा कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट में भी कौन लोग जा रहे हैं, हम जैसे लोग ही जा रहे हैं, राइट. दे आर द पीपल, दे आर अमंग अस. तो इसलिए रिलीजन को, इंडिया के केस में रिलीजन को स्टेट को बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बनाया जा सकता. बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम थियोक्रेटिक स्टेट बन जाएं, क्योंकि हम भी किसी बेसिकली इंडिया में हमारा मेन पर्पज़ क्या है सेक्युलरिज्म का, कि हम किसी भी एक रिलीजन को एंडोर्स नहीं करेंगे. ऐसा नहीं है कि जो मेजॉरिटी रिलीजन है उसे हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो उसी रिलीजन से बिलोंग करेगी, बट जब भी पॉलिसीज़ बनती हैं तब उसमें वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती हैं. अगर हमारी गवर्नमेंट हिंदूज़ के लिए सपोज़ वो बनाएगी, कोई मंदिर बनाएगी, तो वो हज के लिए वो भी देती है, सब्सिडी भी देती है. तो दैट शोज़ कि आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट समथिंग, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि हमारे केस में, इंडिया के केस में
दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। स्टेट रिलीजन के मैटर में भी इंटरफेयर करता है, रिलीजन स्टेट में भी इंटरवीन्ड है, बट इसका मतलब ये नहीं है। अब देखो, आपको अगर याद हो तो पीएम ने कुछ देर पहले जितने भी ये रिलीजियस हेड्स थे, डिफरेंट कल्ट्स के थे, सब कुछ थे, उन सबको बुला के उन सब के साथ मीटिंग भी की थी। और हम लोग नॉर्मली भी देखते हैं कि जो ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होते हैं ये डिफरेंट कल्ट्स वगैरह में भी जाते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें भी पता है कि रिलीजन और स्टेट को एक्सक्लूसिवली नहीं रखा जा सकता। दे ऑल्सो इंडोर्स सम रिलीजन, दे आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एट द डे एंड। सो बाय दिस, इंडिया के केस में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं वर्क करती। तो हमारे केस में क्या है, इंडिया के केस में सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए पार्शियल नहीं होगी, वो सभी रिलीजन्स के लिए हेल्प करेगी, उन सब की ऑटोनॉमी को इंश्योर करेगी अप टिल द पॉइंट कि उन्हें लगता है कि वो सब कुछ सही चल रहा है। अगर उन्हें लगता है कि किसी रिलीजन में कुछ चीज़ गलत है, कोई भी प्रथा गलत चल रही है, तो वो उसके खिलाफ आएगी। जैसे सती सिस्टम बंद हुआ, ऑल्दो वो तो पहले ही हो गया था, बट स्टिल आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। और ट्रिपल तलाक बंद हुआ, तो ये सब क्या है, वो तो रिलीजियस कस्टम था, पर क्यों बंद किया गया? क्योंकि वो मतलब आजकल के हिसाब से वो सही नहीं है। उस केस में जो वुमेन थी उनके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो रही थी। तो ये सब चीज़ें क्या दिखाती हैं कि स्टेट इंटरवीन करती है, पर अगर वो लार्जर पब्लिक के इंटरेस्ट में हो, अदरवाइज नहीं। सो दिस इज द मॉडल दैट वी एंडोर्स, दैट इज आवर मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म. So I hope you are able to understand, right? I had given a lot of things, like I had talked a lot about secularism. Last thing is, constitution is living document. I am just going to end this whole video or end this whole journey, but I want you to understand our constitution. In the starting video itself we discussed about constitution, right? In the end video also I want to end the loop by saying that although constitution is document, but it is living document. लिविंग क्या होता है? दैट चेंजेस विद टाइम, दैट अडेप्ट्स विद टाइम. फॉर एग्जाम्पल हमारे लाइफ में एवोल्यूशन होता है, राइट? वी हैड अडॉप्टेड आवर बॉडी अकॉर्डिंग टू आवर क्लाइमेट. आप ठंडी जगह में रहते हो, आपको ठंड कम लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है. जब आप गर्म जगह में आते हो, आप गर्म जगह में रहते हो तो आपको गर्मी कम लगती है, मगर जब आप ठंडी जगह में जाओगे आपको बहुत ठंडा लगेगा. दैट मीन्स योर बॉडी इज अडेप्टिंग टू द सराउंडिंग दैट यू आर इनटू. सो इन द सेम वे कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्किंग लाइक दैट, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन जैसे सराउंडिंग का चीज़ें चेंज हो रही है, जैसे सोसाइटी की वैल्यूज़ चेंज हो रही है, जैसे सोसाइटी की डिमांड्स चेंज हो रही है, उसके हिसाब से अपने आप को इवॉल्व करता है, उसके हिसाब से अपने अंदर अमेंडमेंट्स लाता है, ताकि वो सोसाइटी की वैल्यूज़ को एंडोर्स करके उनके साथ चल सके. इसी वजह से आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वही है जो बहुत देर पहले था. जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब जो कॉन्स्टिट्यूशन था वही आज भी चल रहा है. क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है, जो कि लाइक एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम भी अपनी सराउंडिंग अडॉप्ट करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी करता है. हम भी चेंज होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, मतलब छोटे तो नहीं होते, बड़े होते हैं, इवॉल्व होते हैं, तो सेम एज इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन भी करता है. सो दिस शोज कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज लिविंग डॉक्यूमेंट. अलॉन्ग विद दैट, जैसे हमारी एक फिलॉसफी है, एक आइडियोलॉजी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी एक फिलॉसफी है, जो कि मैंने आपसे बोला बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. वो क्या है? वो फिलॉसफी दिखाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की. सो दैट शोज कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, इट्स योर परस्पेक्टिव हाउ यू टेक इट. लाइक इफ़ यू आर हेयर टू जस्ट क्लियर द एग्जामिनेशन, जस्ट गो विद इट एंड दैट्स इट. बट अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम एक लिविंग बुक की तरह देखेंगे तो कल को कभी कोई, जब आप सर्विस में जाते हो, अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी गलत हो रहा है आपके सराउंडिंग में, दैट एटलीस्ट ट्राई टू डू समथिंग कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यूज़ को बिल्कुल भी छेड़ा ना जा सके, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी लॉ मेकर ऑल्सो. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. बट टिल नाउ इस जर्नी के लिए इट्स इनफ टू अंडरस्टैंड कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है. सो बाय दिस आई एम एंडिंग अप दिस होल जर्नी, and I hope you had enjoyed this whole session of 7 days and you had learned a lot of things out of this particular challenge. Please let me know by reverting back to this mail that how you find this session, how you find this whole journey, like what are your feedback related to that. And if you have any query, just message me out. Message me means just mail me out. I'm just a mail away and I will love to answer your queries. So by this, let's end this whole challenge, and I'm very much grateful to you that you've like completed all the days and you fulfilled promise that you made to yourself, that you are going to make this 7-day challenge to be done, and you did it. So this itself shows you are serious as parent and you are committed toward your dream. So work hard, stay focused, and stay tuned and stay healthy. So bye bye guys.